रूप से अनुकूलता होगी। ओम ह्रीम नमो अरिहंताणम, ओम ह्रीम नमो सिद्धानम, ओम रूम नमो आयर्याणम, ओम रोम नमो वज्रायाणम, ओम रह नमो लोवे सवसावनम, सर्व मृत्युम घाते घाते वो घाते घाते स्वाहा। ओम ह्रीं नमो अरिहंताणम सिद्धानम सूरिनम वज्रायणम, साहूनम अमृद्धि वृद्धि समाहितम कुरुकुरु स्वाम। ओम ह्रीं नमो अरिहंताणम सिद्धानम सूरिनम वज्रायणम, साहूनम अमृद्धि वृद्धि समाहितम कुरुकुरु स्वाहा। ओम ह्रीं नमो अरिहंताणम सिद्धानम सूरिनम वज्रायणम, साहूनम अमृद्धि वृद्धि समाहितम कुरुकुरु स्वाहा। ओम ह्रीं नमो अरिहंताणम सिद्धानम सूरिनम वज्रायणम, साहूनम अमृद्धि वृद्धि समाहितम कुरुकुरु स्वाहा। ओम ह्रीं नमो अरिहंताणम सिद्धानम सूरिनम वज्रायणम, साहूनम अमृद्धि वृद्धि समाहितम कुरुकुरु स्वाहा। ओम ह्रीं नमो अरिहंताणम सिद्धानम सूरिनम वज्रायणम, साहूनम अमृद्धि वृद्धि समाहितम कुरुकुरु स्वाहा। ओम ह्रीं नमो अरिहंताणम सिद्धानम सूरिनम वज्रायणम, साहूनम अमृद्धि वृद्धि समाहितम कुरुकुरु स्वाहा। आइए अब जो है कुछ बातें सुन लेते हैं, एक आध दो सूचना भी आपको सुना देता हूँ, उसके बाद जो है अपनी बात रखता हूँ। कल लक्ष्मी का पूजन जो है टाइम मेरा रहेगा, आप जिसको भी मेरे साथ पूजा करवाना है करा लेना, और यहाँ से ही लाइव रहेगा जूम के अंदर। और कल रहेगा 7:30 बजे से पूजा शुरू होगा, 9 बजे के बीच तक रहेगा। ये मुहूर्त अच्छा है। और अभी 100 साल के बाद जो मुहूर्त दिवाली के अंदर नहीं आया वो अभी आया है। कितने साल के बाद? 100 साल के बाद। मैंने वीडियो भी आपको भेजा था, आपने देखा होगा। क्योंकि राजयोग, राजयोग, राजयोग का अर्थ होता है राजाओं की जैसा समृद्धि दिला दे। जो काम, जैसे किसी को नौकरी लगना है, किसी व्यक्ति को, गरीब व्यक्ति को, बेरोजगार को अगर नौकरी मिलना ही एक राजयोग जैसा हो जाता है। एक एमएलए को मंत्री मिलना राजयोग हो जाता है। एक आम इंसान को एमएलए टिकट मिलना राजयोग हो जाता है। एक व्यापारी को दुकान बहुत अच्छा चलना ये राज है, राज सत्ता जैसा सुख प्राप्त होता है। तो ये राजयोग आ रहा है। उसके बाद दूसरा योग आ रहा है आयुष्मान योग, जो आयुष को प्रदान करता है, अकाल मृत्यु को, दोष को हनन करता है। उसके बाद तीसरा योग आ रहा है जो आप सबके लिए कल्याणकारी है, जिसकी आप पूजा कर रहे कल का लक्ष्मी पूजा। मैंने एक बार, कई बार नहीं, हजारों बार कहा, जिसके कुंडली में द्वितीय स्थान में, लग्न स्थान के बाजू में अगर सूर्य और बुध एक साथ बैठे हो, उसको जंगल में भी डाल दो, जहां हजारों कोसों तक मानव का कोई संपर्क ना हो, ऐसे भी जगह डाल दो, तो जो है उसको धन की कमी कभी नहीं रहेगी, यश की कमी नहीं रहेगी, दे धनाधन बरसेगा, लक्ष्मी का अंबार उसके जीवन में लगेगा। ये सूर्य बुधातीत योग का प्रभाव। तो कल जो है, आज दोपहर से ही सूर्य और बुध एक दूसरे के ऊपर आ रहे, उसकी जो रेंज है वह जो है आप सब लक्ष्मी पूजा वालों के लिए बहुत अच्छा योग माना जाता है ज्योतिष शास्त्र के अनुसार। मुझे एक बार हंसी आती, कई लोग जो है ज्योतिष को मानते नहीं, पर ज्योतिष के कल लक्ष्मी पूजन के मुहूर्त बता रहे कई साधु। एक तरफ ज्योतिष का विरोध करते हैं और एक तरफ मुहूर्त बताते हैं। अब मैं ये नहीं समझ में आ रहा है मुहूर्त का अर्थ क्या होता है। जो ग्रहों का, नक्षत्रों का मिलन का मुहूर्त का अर्थ क्या होता है पता है आपको? वार, नक्षत्र, योग, करण और जो है लग्न, ये तीनों का मिक्स का नाम ही जो है योग मुहूर्त होता है। लक्ष्मी पूजन के मुहूर्त बता रहे और ज्योतिष को नहीं मानते हैं। ये गजब परिस्थितियां है। आइए उसके बाद
और एक महत्व का विषय है कल के बारे में। मैं एक पोटली बता रहा हूं। ये पोटली बड़ा महत्व का है। आपके पास लाल कपड़ा लीजिए, एक आधा मीटर। उस लाल कपड़े के अंदर मैं एक यंत्र बताऊंगा कल, आज नहीं कल बता दूंगा, क्योंकि सब एक साथ बता दो ना तो आप भूल जाते हो। फिर बाद में जो संपर्क सूत्रों में बड़े बड़े एसएमएस आते हैं, अपने पास टाइम रहता नहीं है और आप लोगों का उत्तर देना जमता नहीं है, इसलिए धीरे धीरे बताएंगे आपको। तो आप पोटली का होता है, पोटली का अर्थ होता है जो आपके मंगल द्रव्य, जिस मंगल द्रव्य के माध्यम से आपके परिवर्तन आते हैं। किसी ने एक अच्छा, एक मेरे को कल एक किसी ने एक प्रश्न पूछा था, लक्ष्मी एक है, अनेक लोग बुला रहे हैं, कैसे पहुंचेगी लक्ष्मी सबके घरों में, किसके घर में पहुंचेगी बताओ। एक छोटा बच्चे ने मेरे को एसएमएस भेजा, ये बताइए महाराज लक्ष्मी कितनी है। एक बोले सब लोग एक साथ पूजा करते हैं, एक साथ एक ही मुहूर्त है, जैसे एक मुहूर्त में हजार लाखों लोग जो है पूजा करते, किस किस घर में लक्ष्मी पहुंची, कहाँ कहाँ उसका किसके तरफ आगमन होगा। तो मैंने उसको उत्तर भेजा मैंने, सूर्य एक है, सबके घरों में प्रकाश मिल जाता है। सूर्य कितना है, सूर्य कितना है, एक है। और जैसे ही अंधकार होता है और जैसे सूर्य उदय हो जाता है, तो आपके घर में आज अंधेरा है क्या, प्रकाश आ रहा है, सबके उजाला हो गए ना, सबको सूर्योदय हो गए ना, 8-9 बज गए, सबके अंधकार छट गए ना। भले ही एक हो, सबके पास एनर्जी उसकी जो है, प्रकृति कुदरत ऐसी है कि एक होने के बाद भी अनेकों तक पहुंचने की जो सामर्थ्यता है वह रहता है। भगवान महावीर एक होने के बाद भी सबके दिल और दिमागों में पहुंच जाते हैं। तो ये एक प्राकृतिक संपदा है। शक्ति एक होने के बाद भी हर व्यक्ति के पास जो है पहुंच जाता है, शक्ति एक होने के बाद भी हर व्यक्ति के पास पहुंचता है, क्योंकि उस प्रकार का जो है उनके पास पावर और एनर्जी रहता है। और ध्यान रखिए, जैन धर्म के अनुसार देवी देवताओं में विक्रिया शरीर रहते, हजारों हजारों ने लाखों लाखों लाख रूप बना सकते, अपना ही जो है देह लाखों रूप में हम अपना देह बना सकते, जिसको विक्रिया रिद्धि कहा जाता है। चलो इसमें कोई ज्यादा माथाकुट करने की जरूरत नहीं फालतू। अब मेन वस्तुओं पर आइए। सबसे पहले लाल कपड़ा लीजिए, चावल लेना है। चावल इसके लिए है क्योंकि आपकी संकल्पना पूर्ण हो। अगर जब भी चावल चढ़ाते हैं तो श्वेत प्रतीक, आप जब भी मंदिर में जाते हैं चावल चढ़ाते हैं आप, तो चावल चढ़ाते हैं तो इसकी भावनाओं को पूर्ण करता है, आशाएं पूर्ण करती है, मन को शुद्धिकरण और एकीकरण करता है। तो चावल लेना है, एक मुट्ठी बहुत काफी है। और उस चावल से ही उस पोटली में स्वस्तिक बनाना है और उससे शुद्धता बढ़ती है। उस पर इलायची रखना है, जो शुभ का प्रतीक है, मंगल द्रव्य का प्रतीक है। और उसके बाद पीले सरसों उसके अंदर डालना है, जो नकारात्मक दृष्टि और नजर दोष है वह खत्म करता है, आपके व्यापार के लिए समझो, घर की समझो। और इसी प्रकार चंदन का पाउडर या रोली, ये पवित्र मानी जाती, सुगंधित वस्तु मानी जाती, मंगल द्रव्य माना जाता है। एक वस्तु हो गया। चांदी का सिक्का अगर मिल सके तो गौतम गणधर का, और भगवान एक तरफ गौतम गणधर हो एक तरफ महावीर हो, तो इस चांदी को सिक्का को लीजिए। अगर नहीं मिला तो चांदी का सिक्का तो ले लो, के लक्ष्मी का तो मिल ही जाता है। केसर लीजिए, और ये शुद्ध और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। हल्दी की गांठ, 3 हल्दी की गांठ लीजिए। 5 सुपारी लीजिए, जो पंच शक्तियों का प्रतीक माना है। 11 कोड़ी, ये एक समृद्ध, एक कोड़ी का प्रभाव मैं आपको बताऊं, हमारे तंत्र शास्त्रों के अंदर, लौकिक शास्त्रों के अंदर समुद्र की संपत्तियां है, कुछ ऐसी है, जैसे शंख है। एक टेक्निकली एक उसके अंदर ऐसी जो है ऊर्जा होती है, मैं
आपको कोई अगर किसी के पास शंख होगा अगर घर में, तो एक काम करिए, उसके अंदर कान में लगाइए, वो जो समुद्र की जो लहरें है उसके अंदर कंटिन्यू वैसे ही लहरें जो शंख के अंदर अभी भी आ जाते हैं। किसी के पास अगर हो तो आप सुन लेना आंख में ऐसे लगा करके, तो जैसे समुद्र की लहर जैसे आती है वैसे ही लहर जो है उसके अंदर देखने को मिलती है। इसलिए जो है आप 11 कौड़ी लीजिए। उस कमल गट्ठा ये लक्ष्मी का प्रतीक माना है। और इस प्रकार जो है पदार्थ द्रव्य आप एक लाल कपड़े में बांधना है और नीचे एक यंत्र लिखना है, वो रख करके तिजोरी में रख दीजिए, जहां पूजा करते हैं वहां रख लीजिए। देखिए आपके, मैं कहूंगा नहीं, आपके खुद ही आप अनुभव कर लोगे, आपके जीवन में आप खुद ही अनुभव कर लोगे उसका क्या प्रभाव, आपका किस प्रकार के बदलाव आएगा। मेरे कहने की जरूरत नहीं, निश्चित रूपे ना आपके जीवन में कुछ समृद्धि का एक कदम निश्चित रूपे ना हो जाएगा। अब एक बात होगी, कल लक्ष्मी पूजा कितने बजे है? ठीक जो है 7:30 बजे से 9 बजे के बीच में रहेगा। हमारे यहाँ जो है आप लोग जो डेली झूम पर रहते हैं वहीं पूजा कर लेना। हमारे यहाँ भगवान महावीर गौतम गणधर की पूजा होगी और आप सभी लोग उस पूजा में भाग लेंगे। वही खाता आदि की पूजा होगी और लक्ष्मी की आह्वान होगा। ये सभी के अंदर जो है ये करना है आप सभी को। अब जो है दूसरा काम, मैं जो है महाराष्ट्र में आ रहा हूं और कुंथलगिरी जो है संभवतः 14, 15, 20 के बीच में पहुंचूंगा वहां। और मेरी एक आशा बहुत दिन से है, बहुत कभी कुंतलगिरी बहुत पहले कभी किया, याद भी नहीं कब किया था, एक बार गया था, याद भी नहीं, बहुत 25 साल के पहले गया होगा। तो आचार्य शांति सागर जी महाराज का शतमान उत्सव आचार्य का चल रहा है, तो उस निमित्त से हर गांव से लोग पधारे और एक महोत्सव शतमान का जो है करेंगे, वहां एक विधान करेंगे उस निमित्त। और हर गांव से जितने भी आजू बाजू के 100-200 किलोमीटर एरिया या महाराष्ट्र के हर भाग से वहां पधारे और एक विधान 1 घंटा 1.5 घंटा, उसके बाद प्रभु देश विश्व कुलभूषण का अभिषेक, शांति सागर महाराज का जो है अर्चन पूजन और प्रवचन और अनेक वक्ताओं का संदर्शन उस पर रखा जाएगा। तो आप सभी जो है वहां पधारेंगे। हर गांव से जो है बसे बसे भर के आनी चाहिए, मेरी भावना है। और आप सबसे अपेक्षा करूंगा, आज तक मेरी बात को आप सभी ने कभी टाला नहीं और इसको भी टालेंगे नहीं, ये मेरी आशा को पूर्ण करेंगे, ऐसी मेरी आपसे अपेक्षित है। उसका डिटेल जो है 1-2 दिन के अंदर आपको बताया जाएगा, कैसे क्या प्रोग्राम रहेगा। तारीख जो है एक नवंबर तक आपको फिक्स तारीख बता दूंगा, क्योंकि सर्वे चल रहा है, कहाँ कितने कब नाइट, कहाँ मुकाम, कहाँ चलना, सभी प्रकार सर्वे चल रहा है। किस रूट से जाना है इसका पूरा डिटेल अभी आया नहीं मेरे पास, आने के बाद कौन से तारीख को कहाँ पहुंचूंगा, ये सारे जो है डिटेल, क्योंकि बीच में एक आध दो बहुत सारे 2-3 कार्यक्रम है, सबको करते हुए जाना पड़ रहा है, इसलिए मैं आपको करेक्ट बात नहीं पा रहा हूँ। अब एक बात ये हो गया, उसके बाद ये एक फिक्स हो गया तारीख न, मैं औरंगाबाद पहुंच रहा हूँ, 1 जनवरी को पहुंच रहा हूँ, ये तो फिक्स कर दिया मैंने। फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट वहां जो है 6 तारीख को, 7 तारीख को, 8 तारीख को, 9 तारीख को, 10, 11, 12, ये 7 दिन का एक योगा शिविर रख रहा हूं, जिस योगा के माध्यम से मनुष्य के जीवन में स्वस्थ बने। क्योंकि मेरा मानना है कि मनुष्य स्वस्थ रहेगा, धर्म की तरफ प्रवृत्ति होगा। मनुष्य एक स्वस्थ जीवन होना चाहिए। मैं आपको स्वास्थ्य देने आ रहा हूं औरंगाबाद वासियों, और आप तैयारी में रहे। और विशाल विराट जो है योग शिविर रहेगा, और आपने कभी जीवन में सोचा नहीं है, आजू बाजू में ऐसा कभी इस
कार्यक्रम नहीं हुआ, ऐसे अलौकिक अद्भुत और विराट कार्यक्रम होगा जिसके अनेकों अतिथि रहेंगे, जो आप सुन करके ही आनंदित होंगे। तो मैं आ रहा हूं, इतना सुनिए, मैं आ रहा हूं 1 तारीख के लगभग औरंगाबाद, और 6 तारीख से 12 तारीख तक जो है यह बहुत बड़ा जो है कार्यक्रम रहेगा। और वो तो फिक्स हो गया। उसके बाद मैं मांगी तुंगी जाऊंगा, उसके बाद नमोकार तीर्थ जाऊंगा, गजपंता भी जाऊंगा, बस इतना के बाद मैं लौट के आऊंगा। तो यह जो है मेरा टूर प्रोग्राम। चातुर्मास आज विसर्जन है, तो आगे का नियोजन रहता है। उसके बाद मैं वापिस जो है सांगली के भागों में रहूंगा, क्योंकि वहाँ एक दो प्रतिष्ठा भी है और पूजा है, और कुछ मेरे आंदोलन भी है, कई आंदोलन भी मेरा है। तो ये कार्यक्रम महाराष्ट्र का रहेगा मेरा। तो आप सभी से, बंधुओं से निवेदन है कि आप सभी जहां जहां आप लोग, औरंगाबाद वाले औरंगाबाद पहुंचे, महाराष्ट्र के जो कुंतलगिरी के पास में, तो कुंतलगिरी पहुंचे, ये सभी से आत्मीय निवेदन। जूम पर भी जो लोग भी है, कल निर्वाण लड्डू में सब मिल लेंगे, सब परसों सभी को जो है आप लोग अपनी समाचार भेजे, ऐसा मेरी भावना है। अब दूसरी बात, निर्वाण लड्डू है, सुबह सुबह जो है निर्वाण लड्डू चढ़ेगा। यहाँ जो है 24 तीर्थंकर के 24 निर्वाण लड्डू चढ़ेंगे। यहाँ एक लड्डू जो है 1100 रुपये रखा है। 24 आदमी की आवश्यकता है। हेंडराज तक अलग, हेंडराज तक जिस जिस महान भाव के नाम पर यहाँ अगर चढ़ाना चाहते हैं, यहाँ तो कोई समाज नहीं है, आप ही हमारे समाज है, झूम वाले ही हमारे परिवार है, नवग्रह। तो आइए, किसके नाम पर अपने को निर्वाण लड्डू चढ़ाना, पहला कौन अपनी भावना व्यक्त करना चाहता है? बहुत ज्यादा नहीं भाई, 24 लड्डू चढ़ाना। नवग्रह पर कृपा बरसे तो जीवन भी कृपा बरसेगी। बहुत सुंदर। रविंद्र जी, रविंद्र जी, रांची वाले, गौरव जैन रांची से अपनी भावना व्यक्त किया है। इसी प्रकार विशाल, अंजलि, हर्षा दोषी जो हमारे हमेशा साथ रहते, उन्होंने भी अपनी भावनाएं व्यक्त की है। और तो उसको तो रेलर की बहुत बहुत सुंदर। इसी प्रकार नाम बोली, ये ऐसा भगाओगे तो कैसा पता पड़ेगा यार। नाम बोली कौन है? और ये कितना, 1 मिनट देखो, ज्यादा नहीं करना भाई साहब, 24 से ज्यादा नहीं लूंगा, ध्यान रखना। तुम 500 भी करोगे तो मैं 24 ही लूंगा, क्यों? 24 तीर्थंकर है, बहुत ज्यादा लग रही है तो। 1 2 3 4 5, तो बहुत लोग हो गए। चलो नाम भेज दीजिए, सबका स्क्रीन टच बढ़ा के रखो तक। ठीक है, नाम भेज दीजिए। आपको मैं पर लिस्ट बना के आपका नाम डिक्लेयर कर देता हूँ। तो आइए, आपके नाम पर अभी शांति धारा कर लेते हैं। और शाम को जो है विशेष जाप रहेगा। आज जो है लक्ष्मी का जाप रहेगा, सौभाग्य का जाप रहेगा, भाग्य वृद्धि का जाप रहेगा। और इस बात को ध्यान रखिए, ठीक 7:30 बजे आप सभी को उपस्थित रहना है। और सभी नाम, बीना प्रदीप वाजी, सुमित्रा जैन, जय श्री गांधी, लड्डू के नाम वाले स्मिता, संजय, मानसी, पार्थ, तारा, शिल्पा, कार्तिक, डोदनी, अपूर्वा, सुनीता नासिक, प्रदीप जी जैन हरियाणा, श्रीकांत बाहुबली, प्रकाश शाह, जय, अजय, अमित, सुरेखा पाटिल, वर्षा साहू जी, और बहुत हुआ, आदित्य आदित्य जैन कोलकाता, प्रेमा जी, और मीना प्रदीप साहू जी, सुमित्रा